जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आप सभी जानते हो कि जो 2020 था उसमें एक फाइट हुई थी दो कंट्रियों के बीच में, अजरबैजान और अर्मेनिया। तो इसमें अजरबैजान ने जो है अर्मेनिया को एक पूरी तरीके से हरा दिया था और वापस से फिर से वही स्थिति बन चुकी है कि यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में फिर से वॉर स्टार्ट होने के चांस हैं। तो आज इसको लेके हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को लेके ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन दोनों कंट्रियों के बीच और क्यों होता रहता है। तो अगर आप ये देख रहे हो, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो ये पार्ट पड़ता है आपका अजरबैजान और अर्मेनिया, ये दोनों कंट्री, तो इनमें ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो चल क्यों रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो अर्मेनिया है वो क्लेम कर रहा है कि अजरबैजान ने हमारे 94 मतलब 49 जो लोग हैं उनको मार दिया है, और जो अजरबैजान है उसका बोलना है कि अर्मेनिया ने हमारे 50 लोगों को मार दिया है। तो इस दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, तो आप अगर ये देख रहे हो, इसको काकस रीजन बोलते हैं, जो आपका अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि काकाकस माउंटेन रेंज पाई जाती है, इस वजह से इसको काकाकस रीजन बोलते हैं। अगर हम देखें कि पूरा डिस्प्यूट हो क्यों रहा है, मतलब किस रीजन को लेके हो रहा है, तो अगर आप ये मैप देख रहे हो, ये येलो वाला पार्ट आपका अजरबैजान का है और ये ग्रे वाला आपका अर्मेनिया का। तो यहाँ पे देखो अजरबैजान में एक जगह पड़ती है नागोर्नो काराबाख। तो इसको क्या है कि इसी पार्ट को लेके, इस रीजन को लेके ही यहाँ पे इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, क्योंकि इस पार्ट में जो पॉपुलेशन, जो लोग रह रहे हैं, वो क्या है कि वो अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं कि अर्मेनिया को हमारा मतलब अर्मेनिया में मिला दिया जाए, हम अर्मेनिया में जाना चाहते हैं। लेकिन अजरबैजान बोलता है कि अर्मेनिया की चाल है, वो वहाँ से अपने लोगों को भेज रहा है जिससे कि इनके बीच में क्या है कि फूट पड़ सके और वो अर्मेनिया में मिला दिया जाए। तो इस चीज़ को लेके इन दोनों के बीच फाइट होती रहती है इस चीज़ में। अब अगर आप ये देख रहे हो कि जो अर्मेनिया है उसमें नीचे की साइड में भी येलो पार्ट है, वो भी अजरबैजान का है। तो इन दोनों के बीच एक कॉरिडोर है जिसको लेके मतलब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं कंट्री। तो इसमें हुआ क्या था कि एक 1991 में काफ़ी बड़ी फाइट हो गई थी, जिसको लेके यहाँ की जो पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख लोग, उन्होंने क्या है कि अपने को खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया था। और सेल्फ इंडिपेंडेंट करके उन्होंने बोला था कि रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक, ये मतलब उन्होंने अपने को नाम दे दिया था। और फिर इसके बाद जो था कि 2020 में वापस से यहाँ पे एक बहुत काफ़ी बड़ी फाइट हुई थी। इसमें बोला जा रहा था कि 6600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या थे, मार दिए गए थे इस फाइट में, जिसमें कि जो टर्की था उसने हेल्प की थी अजरबैजान की। अब देखो अजरबैजान, अगर आपको पता हो तो अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, और जो अर्मेनिया है एक वो आपकी क्रिश्चियन कंट्री है। तो जो टर्की है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है, और उसने जब 2020 में वॉर हुई थी तो जो अजरबैजान है उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी थी कि ड्रोन से कैसे फाइट होती है। तो हमें सबसे पहले जो फाइट थी मतलब ड्रोन के थ्रू, यही देखने को मिली थी जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में हुई थी हम ये फाइट यहाँ पे। तो इसमें हुआ क्या था कि जो फिर इस टाइम पे जब ये फाइट चल रही थी तो फिर क्या हुआ था, जब अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया था, तो ये आपकी जो रशिया है उसने क्या था कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा अपने सैनिक भेज दिए थे इस रीजन में कि वो पीस कीपर्स का काम कर सके यहाँ पे, मतलब दोनों कंट्री के बीच में पीस करा सके वहाँ पे। अब देखें कि फाइटिंग हो क्यों रही है, मतलब क्यों चलती है ये। तो क्या हुआ था कि 2018 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था अर्मेनिया में, जो कि उसमें बोलते हैं उसको अर्मेनियन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक न्यू जनरेशन लीडरशिप हुआ था, जो कि बोल रहे थे कि जो नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है, जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलते रहते, कि उसको रिजोल्यूशन किया जा सके। तो यहाँ पे जो अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी काफ़ी टफ स्टैंड लिए थे, और जो अजरबैजान के जो लीडर्स थे वो भी काफ़ी प्रोवोकेटिव हुए थे। तो इसको लेके यहाँ पे मतलब काफ़ी बातें हुई थी। फिर जो अगर आपको ये पता हो कि जो सिंगल फैमिली यहाँ पे रूल कर रही है, जो अजरबैजान है, काफ़ी मतलब 1993 से एक सिंगल फैमिली है जो यहाँ पे रूल कर रही है, और उसका बोलना ये है कि जो अर्मेनिया वाले लोग हैं कि वो हमारे जो बॉर्डर पे लोग जाते हैं उन पे अटैक करते हैं। तो इसी वजह से हम क्या है कि उन पे रिलेशन उनके साथ ठीक करना नहीं चाहते अपने। अगर हम देखें कि रिसेंटली में जो अभी फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, ये तो आपको समझ आ गया कि ये पूरा विवाद था क्या, मतलब पहले क्यों फाइट हुई थी 2020 में और क्या मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। अगर हम अब देखें कि रिसेंट का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि जो अर्मेनिया है इसमें दो जगह पड़ रही है आपको, दो सिटीज़ आपको देख रहे हो अगर, ये एक जर्मुक और एक कोरिस। तो इनका अजरबैजान वालों का बोल मतलब अर्मेनिया का बोलना है कि जो जर्मुक और कोरिस है, अजरबैजान ने हमारे रात को 2 बजे के आसपास यहाँ पे अटैक किया है। और जो अजरबैजान है उसका बोलना है कि जो अजरबैजान के पार्ट है गाला बाजार और लहसिन, तो इस पे जो है अर्मेनिया ने अटैक किया है। तो इस दोनों रीजन को लेके क्या है कि वापस से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है कि किसने मतलब किस पे अटैक किया है।
तो ये दोनों कंट्री के बीच अब वापस से फिर से इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इस पे क्या है कि जो हमारे वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी रिएक्ट किया। जैसे टर्की है, उसने बोला है कि जो हम प्रोवोकेशंस हैं उसको अजरबैजान को स्टार्ट कर देना चाहिए सीज फायर को लेके। जो यूएस सेक्रेटरी है उसने डीपली कंसर्न किया है इस चीज़ पे। जो रशिया है उसने भी एक्सट्रीमली कंसर्न किया है, क्योंकि वो तो पहले से अपनी फाइट में बिजी है जो उसकी यूक्रेन के साथ चल रही है। यहाँ पे मेन ये है कि यूरोपियन काउंसिल है उसने बोला है कि जो ये रीजन है इसको लेके पीस कराने को हम रेडी है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो सके एक तरीके से। तो उसको लेके यूरोपियन काउंसिल ने भी बोला है इसमें। अगर हम देखें कि कॉन्फ्लिक्ट मैटर कैसे करती है, तो सबसे मेन तो ये कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इशू है जो कि सिविलियंस के को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि दोनों कंट्री के जो सिविलियंस हैं वो इसमें मारे जा रहे हैं। और अगर एक तरीके से हम और देखें, जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हो, तो जो येलो वाला आपको लाइन दिख रही हो, तो ये अजरबैजान से होते हुए आ रही है, जो कि एक गैस पाइपलाइन है। और ये अजरबैजान से होते हुए जॉर्जिया, टर्की, यहाँ से फिर यूरोप में चली जाती है। तो ये गैस पाइपलाइन है जिससे कि गैस सप्लाई होती है। तो ये उसको लेके भी जो अजरबैजान वाला जो रीजन है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ से गैस सप्लाई होती है। और इसमें क्या था कि टर्की जो था उसने तो ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर कर रखा है कि जो मतलब अजरबैजान है उसको वो सपोर्ट करता है। जो रशिया है उसका बोलना है कि हम दोनों कंट्रीज़ को मतलब वेपन सप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे एक बैलेंस रोल करते हैं कि हम दोनों कंट्री को बैलेंस लेके चलते हैं। तो ये मतलब रशिया का बोलना था इसमें। अगर हम देखें कि रशिया ने फिर ये भी क्लेम किया है अभी कि जो सीज फायर मतलब हो रही थी दोनों कंट्रियों के बीच, हम उसको लेके भी मतलब बातचीत हमने इसमें कर ली है कि एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो उसको लेके भी जो रशिया है वो क्लेम कर रहा है। तो आई होप ये पूरी न्यूज आपको समझ में आई होगी कि मतलब क्यों क्या एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हाल ही में जो रिसेंटली हुआ है। और इससे पीछे का जो बैकग्राउंड था वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया था कि 2020 में कैसे फाइट हुई थी, 2018 में कैसे इन दोनों के बीच में ला के बातें हुई थी सारी। तो वो पूरी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। एक ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और जो हमारे ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन की जो मतलब हमारे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमारी पीडीएफ मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेना इसको। थैंक यू सो मच।